ठीक है, ठीक है। प्रमोद स्वामी हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। प्रमोद जी, आपसे जानना चाहूंगा, ये तो भाई कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो जानकारियां दी जा रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, वो यही हैं कि भाई प्रियंका गांधी ये मैसेज नहीं देना चाहती थी कि देखिए 3-3 सदस्य जो हैं कांग्रेस पार्टी के, वो संसद पहुंच रहे हैं, गांधी परिवार के, माफ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी नहीं, गांधी परिवार के। कैसे देखते हैं आप इस सियासत को? प्रमोद स्वामी जी, आवाज मिल रही है? कांग्रेस पार्टी कह रही है देखिए भाई एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की गई है। मुझे लगता है प्रमोद स्वामी को हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। एक बार कुमार विक्रांत का मैं रुख करना चाहूंगी। कुमार विक्रांत, यहां जिस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्ता जी कह रहे हैं, क्या ये फैसला राहुल को लेकर जो लिया गया है, क्या राहुल आने वाले वक्त में वायनाड और रायबरेली को देखते हुए जो फैसला लेंगे उसको भी एक माइक्रो मैनेजमेंट के तहत एनालाइज किया गया है? तो आखिर वक्त में यही समझाया गया कि आप यहाँ से चुनाव लड़िए। और जिस तरीके से 1999 में जब सोनिया गांधी राजनीति में आई और अमेठी के साथ साथ बेल्लारी से भी चुनाव लड़ी, जब सुषमा स्वराज को उन्होंने हराया था, तो ये तय हुआ कि कौन सी सीट सोनिया गांधी छोड़ेंगी। तो ये कहा गया कि जिस सीट से ज़्यादा वोटों से जीत मिले वो अपने पास रखिए, ये कहकर कि यहाँ के लोगों ने ज़्यादा प्यार दे दिया, इसलिए ये सीट हमारे पास है। यही राहुल गांधी को भी कहा गया कि आप दोनों सीटों से लड़ रहे हैं, रायबरेली और वायनाड में जो जहां से ज़्यादा सीटों वोटों से आप चुनाव जीतें उसको अपने पास रखें और दूसरी सीट छोड़ें, जिससे कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, संदेश खराब नहीं जाएगा। तो सूत्र ये कह रहे हैं ये अंदर खाने तय हो गया है, लेकिन इसकी घोषणा चुनावों के बाद की जाएगी। ठीक है, संजीव सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। संजीव जी, देखिए बीजेपी ने तो अभी से सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, अमेठी छोड़ दिया राहुल गांधी ने, अमेठी से भाग गए, इस तरह की बातें की जा रही हैं, और रायबरेली से प्रियंका गांधी क्यों नहीं चुनाव लड़ रही हैं, इसका भी एक ठोस जवाब चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस के कार्यकर्ता को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं है कि हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी रायबरेली चुनाव लड़ने आए, और मीडिया के उस वर्ग को भी जो लगातार सवाल खड़ा कर रहा था, भागने की बात ही नहीं। अभी हमारे आदरणीय जयशंकर जी ने जिस तरह की बात की और अभी उनके आपके साथी ने कहा कि 2 जगह से चुनाव लड़ना, ये मुझे लगता है कि इसके पहले आदरणीय सोनिया गांधी जी ने भी किया था, इंदिरा जी ने भी किया था। रही बात आगे चलने के, तो आगे की बात अभी नहीं कर सकते, क्योंकि रायबरेली में चुनाव लड़ना, हम जानते हैं कि राहुल गांधी जी के दादा स्वर्गीय फिरोज गांधी जी की ये असली रही है लोकसभा की, दादी इंदिरा गांधी जी की रही है, स्वयं मां हम सबकी प्रेरणा स्रोत सोनिया गांधी जी की रही। भागने वाली बात जो आप भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, मैं एक सब बोलना चाहता हूँ कि अभी 2 महीने पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कश्मीर गए थे, और वहां पे क्या कहा था, जब की बार 370 पर कश्मीर की 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ती है, तो कश्मीर छोड़ करके भाग गई। किस मुंह से वो पूरे देश में 370 पे बहस करती है, किस मुंह से बात करती है? तो हम कम से कम चुनाव में हैं, और हम इस चीज को कहते हैं कि हमने जहां भी कहा था हमारा कांग्रेस का उम्मीदवार लड़ेगा, इंडिया गठबंधन को उम्मीदवार लड़ेगा, वहां पे हैं और अपने मुद्दे के साथ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज कश्मीर पे प्रधानमंत्री जी जवाब देने लायक नहीं है। जो बक्सी स्टेडियम में कहा था, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि 6 मार्च 2024 को कहा था कि मोदी का परिवार कश्मीर में है, भारतीय जनता पार्टी बताए कि कश्मीर छोड़ करके क्यों चली गई? इसका क्या जवाब है? चलिए, अब अभी तो यही से उनको 400 पार का नारा नहीं दिखता क्या? क्या 370 पार नहीं दिखता क्या? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे पास इतना ही था, इसलिए इस चर्चा को यहीं पर खत्म करना होगा।